नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दिल्ली में इजराइल दूतावास के बेहद करीब हुए धमाके के बाद पूरी दुनिया में इस धमाके की गूंज है। धमाका भले ही छोटा हुआ हो, लेकिन इसके पीछे की साजिश बहुत बड़ी है। आज हम दिल्ली धमाके की एक एक परत खोलेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस धमाके का मतलब क्या है। आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर से। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली धमाके पर आप दिल्ली ब्लास्ट में एक पिंक दुपट्टे का कनेक्शन सामने आया है। घटनास्थल से एक पिंक कलर का दुपट्टा मिला है। ये दुपट्टा आधा जला हुआ है। पिंक कलर का दुपट्टा है। ब्लास्ट में पिंक दुपट्टे का लिंक तलाशने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये दुपट्टा भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। खाली लिफाफा, खौफनाक सच, पिंक दुपट्टा, ये तमाम चीजें जो हैं ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां, जांच पड़ताल की टीम, फॉरेंसिक टीम अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगातार लगी हुई है, डटी हुई है। ये बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ वहां पर कई सारे CCTV कैमरे भी थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मोहित ओम और जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, हमने कल आपकी बातचीत भी देखी ऑफिशियल से, लेकिन अब जो ये पिंक दुपट्टे कनेक्शन सामने आया है, ये क्या है और अब तक क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए शुभांकर, ये जो धमाका था कहीं ना कहीं एक मैसेज था सीधे तौर पर कि धमाका छोटा है, लेकिन जो मैसेज है, जो इसका संदेश है, वो बहुत बड़ा है। और उसी नजरिए से अब जांच एजेंसियां तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। दरअसल हमारे सूत्रों का साफ तौर पर इस पूरे धमाके के बाद कहना है कि ये जो धमाका किया गया है, इस धमाके के बाद कहीं ना कहीं अब और अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी बड़ी साजिश का ये महज एक छोटा सा हिस्सा हो, ये एक ट्रायल हो। और जहां पर ये धमाका हुआ वहां से एक दुपट्टा मिला है, गुलाबी रंग का दुपट्टा है, आधा जला हुआ दुपट्टा है। और जिस जगह ये धमाका हुआ वहां से महज तकरीबन 10 से 12 मीटर की दूरी पर यह दुपट्टा बरामद हुआ है। और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को शक है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, ये दुपट्टा वहीं पर गिरा होगा और अचानक से जब धमाका हुआ तो उड़कर उस जगह पहुंचा है। तो फिलहाल फोरेंसिक टीम ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है, जांच की जा रही है। और इसके अलावा जिस जगह धमाका हुआ है, ठीक वहां पर एक पेड़ के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसके CCTV कैमरे की जो फुटेज है, ठीक है, उसके साथ जांच एजेंसियों को लेकर प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इजरायली एम्बेसी के पास धमाके के बाद दिल्ली में अलर्ट हो गया है। रात भर दिल्ली पुलिस के जवान सतर्क रहे। चप्पे चप्पे पर छानबीन करती नजर आई दिल्ली पुलिस। कृष्ण मेनन मार्ग के पार्क में भी छानबीन की गई। कई अन्य इलाकों में भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और रात में भी जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हम कृष्ण मेनन मार्ग के पास जो गोल चक्कर है वहाँ मौजूद है, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे अपनी चेकिंग कर रहे हैं। हाथ में टॉर्च है। एक एक डस्टबिन से लेकर जो पार्क हैं वहाँ पे खंगाला जा रहा है कि किसी तरीके का कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु न छुपी हो जिससे दिल्ली के अंदर कोई अनहोनी हो सके। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम है, अलर्ट पर है। न्यूटन जोन का इलाका है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अमित शाह जो गृह मंत्री उनका घर है, उसके बाहर जो गोल चक्कर है वहाँ पे इस तरीके की गहन चेकिंग की जा रही है। तो ये पार्क है जहाँ पे खुद दिल्ली पुलिस के जवान एक एक कर जो जगहें हैं उनको खोद के देख रहे हैं, उसमें रॉड डाल के देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ ना छुपी हो जिससे इस प्रदेश के अंदर कोई अनहोनी हो सके। खुद एक एक चीज़ का मुआयना किया जा रहा है। SI रैंक के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल जो पुलिस की टीम है यहाँ पे इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कैमरामैन नदीम के साथ मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। धमाके वाली जगह से पुलिस को लिफाफा मिला है। लिफाफा पर इजरायली दूतावास का पता है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। लिफाफे के फिंगरप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। धमाके वाली जगह करीब ये लिफाफा मिला है। तो एक खाली लिफाफा मिलता है, पिंक दुपट्टा मिलता है और एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है। अब इसके संदेश जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि घटना जो है इजरायली दूतावास के पास जुड़ी हुई है और इजरायली दूतावास हमेशा वैसे भी हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में जब दुनिया भर में इजराइल खुद कह रहा है कि हमारे दूतावास पर हमला करने की साजिश कुछ देशों की है, ऐसे में यहां पर यह ब्लास्ट होना, इस तरह से गाड़ी के शीशे टूटना और ये लिफाफे का मिलना, पिंक दुपट्टे का मिलना, कई तरह के सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं।
धमाका हुआ तो उसके बाद हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया। हम आपको बता दें, दिल्ली में बम धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में इजरायली काउंसलेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दुनिया भर में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इजराइल के जहां जहां दूतावास है उनको बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देश के हवाई अड्डों, मेट्रो, रेलवे स्टेशनों की निगरानी वो भी बढ़ा दी गई है। ये भी बड़ी खबर। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एक ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा भी इसके बाद बढ़ाई गई है। राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों का धरना चल रहा है, उससे भी धरना स्थलों पर चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। तो कई अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट में एक और खुलासा हुआ है। ब्लास्ट वाली जगह से बॉल बेयरिंग मिला है। आपको बता दें कि बम को मिट्टी के नीचे दबाकर रखा गया था, ये फिलहाल सूत्र बता रहे हैं। बम के ऊपर प्लाईवुड रखा गया था और आईडी धमाके की फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है। इधर बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है। यह धमाका मैसेज देने के लिए किया गया छोटा धमाका। धमाके का मकसद बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं, यह संदेश देना बड़ी बात है। और यही बात जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं कि यह धमाका भले छोटा था लेकिन एक मैसेज बहुत बड़ा दिया गया है। ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। तो सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इसकी गहन पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन संदेश बड़ा है क्योंकि जिस तरह से जितने करीब आकर ये ब्लास्ट किया गया वो एक बड़ा संदेश है कि आगे हम और बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। और यहां पर बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। पुलिस को मौके से सीसीटीवी की अहम फुटेज मिली है। सीसीटीवी में लाइव फुटेज में मौजूद है। सीसीटीवी में आ रहा साल 1970 का टाइम है। 1970 की मिस्ट्री को सुलझाने में फिलहाल जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। साल 1970 से ब्लास्ट का रिश्ता क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर अब खड़ा हो गया है। और मोहित और जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुटे हुए हैं। मोहित, यहां पर साल 1970 को लेकर क्या एंगल आ रहा है? और एक सवाल जो बार बार हम लगातार हर कोई पूछ रहा है कि यह ब्लास्ट भले छोटा हो लेकिन क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है? मोहित, आप तक हमारी आवाज जा रही है? शुभंकर, जिस तरीके से बिल्कुल इजराइल एम्बेसी के समीप आके ब्लास्ट किया गया है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया गया है। उसके बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। मौके पे जो बिल्कुल शुभंकर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बात पूरी रखिए। शुभंकर, जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी के बिल्कुल समीप आकर ये ब्लास्ट किया गया है उससे साफ संदेश है कि एक संदेश दिया गया है, जिसके बाद जो देश की एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं और पूरे जो घटना है उसकी अब जांच की जा रही है। जिस तरीके से इस घटना के पास से जो पुलिस को सामान मिले हैं, चाहे बॉल बेयरिंग हो या गुलाबी दुपट्टा हो या एक कोरा लिफाफा, उन सबकी जांच की जा रही है। खासकर से सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस को मिली है वो बहुत अहम है और उस पर जिस तरीके से 1970 का टाइम आ रहा है उसको फिलहाल पुलिस उस एंगल को भी नहीं खोल रही है क्या है, लेकिन पुलिस उस पर लग गई है। पुलिस के एक्सपर्ट जो है वो उस पर लग गए हैं और जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि संदिग्ध उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहा है। आपको बताया अगर रात भर का नजारा यहाँ पे बताएं तो लगातार कई एजेंसी यहाँ पर आती रही। इस वक्त हम एपीजे कलाम रोड पे ही मौजूद है और यहाँ पे जो पूरी रोड को बैरिकेड किया गया था, लेकिन अब जो बैरिकेड्स है वो खाली क्राइम सीन के आसपास किए गए हैं। एजेंसी अब जहाँ से जा चुकी है, जितना भी यहाँ से जो फोरेंसिक को कलेक्ट करना था सामान वो कलेक्ट किया है। फोरेंसिक को जो चीजें मिली है वो अपने बेहद हैरान करने वाली है। शुरुआती जांच में पता लग रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट इस आईईडी ब्लास्ट में था, आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि अगर आरडीएक्स होता तो इसकी इंसेंसिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती थी और ज्यादा नुकसान हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर बता दें कि ये दरअसल कहां पर और कैसे धमाका होता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली बम धमाके के बाद पेरिस में भी संदिग्ध वस्तु मिली है। पेरिस में इजरायली दूतावास के सामने संदिग्ध वस्तु मिली है। दुनिया भर में इजरायली दूतावास की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। पेरिस में इजरायली दूतावास के सामने संदिग्ध वस्तु मिली है। तो एक और बड़ी खबर, यानी जो बात इजराइल कह रहा है कि दुनिया के कुछ देश हैं जो लगातार
इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और दिल्ली बम धमाके में जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे, ईरान का कनेक्शन सामने आ रहा है, इसका शक जाहिर किया गया है। इजराइल के पत्रकार ने ट्वीट करके शक जाहिर किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स पर साजिश का शक जाहिर किया गया है। इजरायली दूतावास धमाके में ईरानी साजिश की आशंका है। इजराइल की जांच टीम दिल्ली जा सकती है, ये बात इजरायली पत्रकार की तरफ से बताई गई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कहां पर और कैसे ये धमाका हुआ था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो दिल्ली बम धमाके की फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको देने वाले हैं। शुक्रवार शाम 5:05 पर इजराइल दूतावास के पास ये धमाका हुआ। 5:05 उस वक्त था। इसके बाद धमाके वाली जगह से दूतावास की दूरी सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की थी। कम क्षमता वाला आईटी ब्लास्ट जो था वो भी यहां पर किया गया और धमाके से पास खड़े 3 कार शीशे टूट गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली बम धमाके की जांच में शामिल हो सकती है मोसाद, यानी इजराइल की सुरक्षा एजेंसी जिसका जिक्र इजराइल के पत्रकार ने किया था, वो हो सकती है मोसाद इसमें शामिल हो सकती है। इजरायली दूतावास के पास हुआ है बम ब्लास्ट, इजराइल ने दिया है पूरी मदद का भरोसा। तो इजरायली दूतावास की तरफ से कहा गया है कि अगर वो चाहते हैं तो मोसाद इसमें मदद करेगी, क्योंकि इजराइल ये शक जाहिर कर रहा है कि दुनिया भर में इजराइल को ईरान टारगेट कर रहा है। ये बात उनके पत्रकार की तरफ से, और जिस तरह के तनाव इस बीच इजराइल और ईरान को लेकर हैं, उसके बाद ये जाहिर किए जा रहे हैं। उधर 2012 में भी इजरायली राजनयिक की कार पर दिल्ली में हमला हुआ था। बाइक सवार ने कार पर विस्फोटक चिपका दिया था। इस ट्रिकी बम में घायल हुए थे 3 लोग। रेड लाइट पर खड़ी कार को निशाना बनाया गया था। तो ये इससे पहले भी हो चुका है, यानी इजराइल से दावत जो है वो कुछ मुल्कों की बहुत ज्यादा पुरानी है। और इस बीच में स्टिकी बम जो था वो पहले भी एक बार लगाया गया था, जब भारत में इजराइल के एम्बेसडर की पत्नी उस हमले में घायल हुई थी। 2012 में यह घटना हुई थी। इजरायली राजनयिक की कार पर हमला हुआ था जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 3 लोग उस हमले में घायल हुए थे। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर